जब हम बद्रीनाथ धाम का नाम लेते हैं तो यह केवल एक तीर्थ नहीं रह जाता, बल्कि यह तप, त्याग और पुनर्जागरण की भूमि बन जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह वही स्थान है जहां भगवान विष्णु ने नर नारायण स्वरूप में हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। नर और नारायण दोनों ही धर्म, संयम और साधना के प्रतीक माने जाते हैं। इसी कारण नर नारायण पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित यह क्षेत्र तपोभूमि कहलाया। एक प्राचीन कथा यह भी बताती है कि जब भगवान विष्णु यह तपस्या में लीन थे तो सूर्य की तीव्र धूप से उनकी रक्षा के लिए माता लक्ष्मी ने बद्री बेर वृक्ष का रूप धारण किया। लक्ष्मी के इस त्याग से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने कहा, आज से यह धाम मेरे और लक्ष्मी के संयुक्त नाम से जाना जाएगा, और तभी से यह स्थान कहलाया बद्रीनाथ। एक दूसरी रोचक कथा के अनुसार यह स्थान पहले भगवान शिव और माता पार्वती का निवास था। भगवान विष्णु ने बालक का रूप धारण कर रोना शुरू किया। माता पार्वती का हृदय पिघल गया और उन्होंने बालक को भीतर प्रवेश दिया। यही वह क्षण था जब यह स्थान भगवान विष्णु का तप और विश्राम स्थल बना। इतिहास की दृष्टि से देखें तो बद्रीनाथ केवल पौराणिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक पुनर्जागरण का केंद्र भी रहा है। 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य जब उत्तर भारत आए तो उन्होंने इस मंदिर को फिर से स्थापित और पुनर्जीवित किया। मान्यता है कि उन्होंने अलकनंदा नदी से भगवान विष्णु की मूर्ति निकालकर यहाँ पुनः प्रतिष्ठित की। कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि एक समय यह क्षेत्र बौद्ध प्रभाव में था, जहाँ भगवान बुद्ध की पूजा होती थी। शंकराचार्य ने इसे पुनः वैष्णव परंपरा से जोड़ा और बद्रीनाथ को सनातन धर्म का प्रमुख स्तंभ बनाया। मंदिर के निर्माण को लेकर अलग अलग मत मिलते हैं। कुछ कहते हैं कि इसका निर्माण विश्वकर्मा ने देवताओं के लिए किया, तो कुछ के अनुसार गढ़वाल के प्राचीन राजाओं ने इसका विस्तार कराया। वर्तमान मंदिर की नगर शैली 15वीं शताब्दी के आसपास की मानी जाती है। आज बद्रीनाथ धाम केवल 4 धामों में से एक नहीं, बल्कि पंच बद्री परंपरा का प्रधान केंद्र भी है। यहाँ माना जाता है कि सच्ची श्रद्धा से दर्शन करने वाला भक्त मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। बद्रीनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह वह स्थान है जहाँ पौराणिक युग, इतिहास और आध्यात्म एक साथ जीवित हैं। जय बद्री विशाल।